Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Let's open book of Oxford Modern English class 5 chapter number 11 and page number 120. The name of chapter is My Side of the Mountain. First of all, we will read about the words to know, the difficult word of the chapter which will help you to understand the story. Acorn, the fruit of oak tree, a smooth oval nut. Acorn कहते हैं स्नोबर के दरख्त पे उगने वाले फल को. A Spain, a medium sized deciduous tree, यानी एक दरमियाने कद का दरख्त. Blizzard, a severe snowstorm with high winds. जो बर्फ के तूफान होते हैं बहुत तेज हवाओं के साथ, उनको blizzard कहा जाता है. Cascades, flows downwards, नीचे की तरफ जो चीज़ें गिरती हैं उनको बहती हैं, उनको कैस्केड्स कहते हैं, यानी जैसे आबशार. चिकारीज, स्मॉल बर्ड, छोटे परिंदों को कहा जाता है. फैल्कन, अ बर्ड ऑफ प्रे विद लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स एंड शार्प हुक बीक. एक ऐसे परिंदे को जिसके पर बहुत लंबे होते हैं और चोंच बहुत नोकीली, उसको फैल्कन कहा जाता है. हेमलॉक ट्री, अ लार्ज एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री, एक लंबा हमेशा सब्ज रहने वाला दरख्त, उसको हेमलॉक ट्री कहा जाता है. हाइड, द ड्राइड स्किन ऑफ एनिमल, किसी भी जानवर की सूखी हुई स्किन को हाइड कहा जाता है. जॉनकस, अ नॉर्थ अमेरिकन सॉन्ग बर्ड्स. नॉट होल, अ होल इन अ ट्री ट्रंक वेयर अ ब्रांच हैज फॉलन आउट, किसी शाख की गिरी हुई जगह में कोई सुराख बना लेना, उसको नॉट होल कहते हैं. नॉटएचेस, स्मॉल सॉन्ग बर्ड्स, छोटे से गाने वाले परिंदों को नॉटएचेस कहा जाता है. स्लॉट, थिन नैरो पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे बारीक से टुकड़ों को स्लॉट्स कहा जाता है. स्मॉल गेम, स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट आर हंटेड फॉर फूड सच एज रैबिट्स, डक्स एंड प्रेजेंट्स, ऐसे जानवर जिनको खाने के लिए शिकार किया जाता है उनको स्मॉल गेम कहा जाता है, जैसे खरगोश और डक्स वगैरह. Smoking, currying up preserving meat or fish by exposing it to smoke, किसी खाने के लिए बचाई हुई रखी हुई चीज को, जैसे फिश या मीट हो गया, उसको धुएं में या गर्म करने को कहते हैं स्मोकिंग. वेनिसन, मीट फ्रॉम अ डियर, डियर के गोश्त को वेनिसन कहा जाता है. वीजल, अ स्मॉल कॉर्निवर्स मैमल, स्मॉल छोटे से कॉर्निवर्स जो मैमल होता है उसको वीजल कहा जाता है. विक, a wick is a string in oil in the middle of the candle that is lit for burning, एक धागा या रस्सी जो किसी कैंडल के दरमियान में मौजूद होती है उसको जलाने के लिए, उसको wick कहा जाता है. I am on my mountain in a tree home that people have passed without ever knowing that I am here. मैं अपने एक दरख्त से बने हुए घर के अंदर मौजूद हूँ जिसके पास से लोग बिल्कुल ये जाने बगैर गुजरते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ. The house is a hemlock tree 6 feet in the diameter and must be as old as the mountain itself. ये 6 मीटर की चौड़ाई पे मौजूद घर है और ये इतना पुराना है जितना ये पहाड़ खुद. I came upon it last summer and dug and burned it out until I made a snug cave in the tree that I now call home. मैं लास्ट समर में या पिछले समर में यहाँ आया था और मैंने इसको खोदा और जलाया, यहाँ तक कि मैंने इसको एक ऐसा गार बना लिया जिसको अब मैं अपना घर कहता हूँ. माई बेड इज ऑन द राइट एज यू एंटर, जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो दाईं तरफ मेरा बिस्तर मौजूद है. एंड इट इज मेड ऑफ एश एंड स्लॉट्स एंड कवर्ड विद डियर स्किन, ये बना हुआ है लकड़ी के छोटे से टुकड़ों से, राख से और हरन की स्किन से. On the left side is a small fireplace about knee high, और बाईं तरफ मेरे घुटनों की ऊंचाई तक एक जलाने वाली फायरप्लेस मौजूद है. It is of clay and stones, ये मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है. It has a chimney that leads the smoke out of through our knot holes. इसमें एक चिमनी है जिसके मैंने ऊपर सुराख बनाए हुए हैं ताकि धुआं बाहर जा सके. I chipped out 3 other knot holes to let fresh air in. मैंने ऊपर वाले हिस्से में 3 सुराख और बनाए हुए हैं ताकि ताज़ा रोशनी मेरे घर के अंदर आ सके. द एयर कमिंग इज इन बिटर एंड कोल्ड, जो हवा अंदर दाखिल होती है वो बहुत सख्त और ठंडी होती है. इट मस्ट बी बिलो 0 आउटसाइड, यकीनन बाहर 0 से भी कम दर्जा हरारत है. एंड येट आई कैन सिट हियर इनसाइड माई ट्री एंड राइट विद बेयर हैंड्स, और हाँ मैं यहाँ बैठा हुआ लिख रहा हूँ अपने खाली हाथों से, यानी बिना किसी ग्लव को पहने हुए. द फायर इज स्मॉल, आग बहुत
द फायर इज स्मॉल टू, आग भी बहुत कम रह गई है। इट डजंट टेक मच फायर टू वार्म दिस ट्री रूम, इस दरख्त के घर को गर्म करने के लिए कुछ ज्यादा आग की जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स गो टुवर्ड द पेज नंबर 121। इट इज द 4th of December, आज दिसंबर की 4 तारीख है। आई थिंक इट मे बी द 5th, और हो सकता है 5 हो। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट रिसेंटली काउंटेड द नॉचेस इन द एस्पेन पोल दैट इज माई कैलेंडर। मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी तक कोई छोटे से फल की गिनती में इजाफा नहीं किया जिसको मैं अपने कैलेंडर के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। आई हैव बीन जस्ट टू बिजी गैदरिंग नट्स एंड बेरीज, मैं बहुत मसरूफ रहा नट्स और बेरीज को इकट्ठा करने में। स्मोकिंग वेनिसन, हरन के गोश्त को गर्म करने में। फिश एंड स्मॉल गेम टू कीप अप विद द एग्जैक्ट डे, और मैं बहुत मसरूफ रहा मछलियों को और छोटे छोटे परिंदों को सही वक्त पर सही तारीख में खाने के लिए। The lamp I am writing by is dear fat poured into the turtle's shell with the strip of my old city trouser for a wick। ये लैंप जिसको जला के मैं लिख रहा हूँ ये एक डियर के फैट से बनाया गया लैंप है जो कि एक कछुए के शेल के अंदर रखा गया है, और इसमें विक यानी रस्सी के तौर पर मैंने अपने ट्राउजर की रिबन को डाला हुआ है। It snowed all day yesterday and today, कल और आज सारा दिन बर्फ गिरती रही। I have not been outside since the storm began, जब से तूफान शुरू हुआ मैं बाहर नहीं गया। And I am bored for the first time since I ran away from the home 8 months ago to live on the land। और ये पहली दफ़ा था कि मैं उकता गया था पिछले 8 माह में जब से मैं अपने घर से निकला था इस जगह पे रहने के लिए। I am well and healthy, मैं बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हूँ। The food is good, खाना अच्छा है। Sometimes I eat turtle soup, कुछ वक्त मैं टर्टल का सूप भी पी लेता हूँ। And I know how to make acorn pancakes, और मैं जानता हूँ कि acorn के pancakes कैसे बनाए जाते हैं। I keep my supplies in the wall of the tree in wooden pockets that I chopped myself, मैं अपने फलों को दीवार में लकड़ी के बनाए हुए तख्तों पे रखता हूँ और इसको अपने हाथों से खुद ही काट लेता हूँ। Every time I have looked at these pockets during the last 2 days, I have felt like a squirrel, which reminds me I didn't see a squirrel one whole day before that storm began। मैं जब भी सूखे हुए फलों या रखे हुए फलों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को एक स्क्वायरल की तरह समझता हूँ, और मुझे याद आ जाता है कि जब से तूफान शुरू हुआ है उससे एक दिन पहले से मैंने कोई स्क्वायरल नहीं देखी है। आई गेस दे आर होल्ड अप एंड ईटिंग देयर स्टोर नट्स टू, मुझे उम्मीद है वो भी कहीं छुपे होंगे और अपने जमा किए हुए नट्स खा रहे होंगे। आई वंडर इफ द बैरन दैट्स the wild weasel who lives behind the big boulder to the north of my trees is also denned up। मुझे पूरा यकीन है कि जो वीजल मेरे गार के पीछे रह रहा था उसने अपने आप को छुपा लिया होगा। Well anyway, खैर जो भी है, I think the storm is dying down because the tree is not crying so much। मुझे उम्मीद है कि तूफान अब थम रहा है या कम हो रहा है क्योंकि दरख्त के ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही। When the wind really blows, जब हवा बहुत चलती है, the whole tree moans right down to the roots which is where I am। जब बहुत हवा चले तो दरख्त की शाखें इधर उधर झूलना शुरू हो जाती हैं और मैं इसी की जड़ में यहाँ मौजूद हूँ। Tomorrow I hope the barren and I can tunnel out in the sunlight। I wonder if I should dig the snow। कल मैं और बैरन हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम बर्फ को खोद लेंगे। But that would I mean I would have to put it somewhere and the only place to put it is in my nice snug tree। और मुझे इसको कहीं छुपाना है तो यकीनन इसको छुपाने के लिए बेहतरीन जगह मेरा दरख्त ही है। Maybe I can pack it with my hands as I go। हो सकता है मैं इसे अपने हाथों से कहीं छुपा दूँ जब मैं जाऊँ। I've always dug into the snow from the top, never up from under। मैं हमेशा ऊपर से नीचे इसको दबाता हूँ, ना कि नीचे से ऊपर। The barren must dig up from under the snow। I wonder where he puts what he digs। मैं उसको हमेशा वहीं से खोदता हूँ जहाँ वो चीज़ें रखता है। मैं जानता हूँ वो कहाँ से खोदता है और कहाँ चीज़ों को छुपाता है। Well, I guess I'll know
इन द मॉर्निंग, और मुझे उम्मीद है मैं ये अगली सुबह जान लूंगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। यू हैव टू रीड इट एंड मेमोराइज द डिफिकल्ट वर्ड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।